एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें हमने 50 एमसीक्यू इंक्लूड किया है। इसमें से अगर आप 35 प्लस लाते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी है। अगर उससे कम स्कोर आ रहा है आपका तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन ही इसमें पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर 50 में से कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच विकसित गंधार कला, जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से किस राजवंश के दौरान निखरी थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपको जवाब देना है कि 7वीं शताब्दी में विकसित गंधार कला, जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली थी, मुख्य रूप से किस राजवंश के दौरान निखरी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, कुषाण वंश। और देखिए कलर कौन सा होगा, ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। दूसरा प्रश्न आपके लिए, माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी डैश में स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी डैश में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से यहूदियों का धार्मिक किताब कौन सी है? निम्न में से यहूदियों का धार्मिक किताब कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, तोड़ा। चौथा प्रश्न आपके लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, पंजाब की सरकार ने। पंजाब की सरकार ने भी हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई योजना लॉन्च की गई है। पांचवा प्रश्न आपके लिए, संरक्षण की परिभाषा क्या है? संरक्षण की परिभाषा क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्राकृतिक संपत्ति का उच्चतम उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। छठा प्रश्न आपके लिए, ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। आंसर इज बी। सातवां प्रश्न आपके लिए, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद रखिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, 1200 करोड़ रुपया। आंसर इज ए। आठवां प्रश्न आपके लिए, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है? एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ध्वनि के चाल से अधिक। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन इज सी।
9वां प्रश्न आपके लिए, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली डैश में जाता है। संघ सरकार द्वारा जो भी राजस्व ऋण वसूला जाता है वो कहाँ जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, भारत के सामयिक निधि में। आंसर इज सी। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। आंसर इज डी। 11वां प्रश्न आपके लिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 26 जुलाई को। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वर्ष 1916 में किया गया था। 13वां प्रश्न आपके लिए, प्रकाश का दो अलग स्वरूप है। प्रकाश का दो अलग स्वरूप कौन कौन है? इसका सही उत्तर होगा ए, विवर्तन और परावर्तन प्रकाश का दो स्वरूप होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो है कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है। 15वां प्रश्न है आपके लिए, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, जॉन नेपियर के द्वारा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, स्पुतनिक 1। 17वां प्रश्न, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, हैजा। और बाकी सब जो रोग है वो विषाणु से होने वाला रोग है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल जो है किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, वसा से। 20वां प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक के तौर पर कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, सिद्धार्थ लोंगजाम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिद्धार्थ लोंगजाम। हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है?
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, पीतरस। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मानवाधिकार समूह को एमनेस्टी इंटरनेशनल कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हैदराबाद। इक्को मार्क किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, पर्यावरण से। कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, ऑक्सीजन। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आंसर इज बी। व्हील चक्र डैश का घोतक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, उन्नति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी किस पर होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सभी पे। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद तीनों पर जो होती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी होती है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, एस चंद्रशेखर के द्वारा। उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, अमृता प्रीतम। आंसर इज डी। मुद्रास्फीति डैश से परिकलित होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, थोक मूल्य सूची से। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, कोविसेल्फ। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, उड़ीसा राज्य में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सही है। अशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौसेना दूरी की इकाई। सेल्सियस उष्मा का नहीं ताप का होता है, उष्मा का कैलोरी होता है। इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई है
लंबाई की न्यूनतम इकाई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर 10 के पावर 15 होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डीजल की वाष्प और वायु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। सुएज नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, बगदाद, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे है। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है? चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, खड्डों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा विलियम जोन्स के द्वारा। आंसर इज बी। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। वायु निम्नलिखित में क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मिश्रण। क्राई का अर्थ है चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मत्स्य उद्योग से। योग दर्शन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पतंजलि से। आज के सेट का आखिरी सवाल, लक्षद्वीप टापू किससे उत्पन्न है? लक्षद्वीप टापू किससे उत्पन्न है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रीफ फॉर्मेशन से। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस